से विधायक विष्णु खत्री शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां सर्वप्रथम विधायक खत्री ने ईटखेड़ी में पौधारोपण किया, जिसके पश्चात बैरसिया में पालीवाल हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। साथ ही खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद सभागृह में समीक्षा बैठक की। विधायक खत्री बैरसिया क्षेत्र के नजीराबाद पहुंचे, जहां अजीम भाई प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीराबाद में बनने वाले कोविड सेंटर अतिरिक्त भवन का भूमि पूजन विधायक विष्णु खत्री द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक खत्री ने बताया कि इस समय खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के बादल छटते दिखाई दे रहे हैं। मरीजों का ग्राफ निम्न स्तर पर पहुंच गया है, परंतु फिर भी अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से ही उससे बचाव के लिए कई कदम उठा रही है। इसी के चलते नजीराबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड केयर सेंटर अतिरिक्त भवन का निर्माण 35,28,000 रुपए की लागत से किया जा रहा है, जिसमें 20 बेड की व्यवस्था हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों हेतु रहेगी। वहीं विधायक ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का बैरसिया विधानसभा की जनता की ओर से धन्यवाद देते हुए कहा कि अजीम भाई प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से नजीराबाद अस्पताल को 10 बेड की बिल्डिंग, एक पूर्ण स्वास्थ्य संबंधित सामान बिल्डिंग को दिए जाएंगे। अंत में विधायक खत्री ने नजीराबाद मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चर्चा की। भोपाल से गजेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। आए रोगी जितने भी प्रकार के कोई सर्दी जुकाम वाला है, बुखार है, ये छोटी मोटी कोई चोट है, तो इन सब चीजों पर कम फोकस हुआ है, तो अपन इस पर वो करें। तो जितने भी अपने पीएचसी इस पे क्या डिलीवरी पॉइंट तो बन गए, भी एक बहुत बड़ी सेवा है। माताएं महीने जो है उनको कहीं प्राइवेट में जाती हैं तो सीधे 10-10, 15-15 हज़ार रुपये उनका सीधा बचता है, और प्लस अपन जो सरकार जो देती है वो अलग है, तो वो तो है। लेकिन साथ में कोई मरीज है प्राइवेट में क्यों भर्ती हो, हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए कि वो जो है लोग वो हों। मेरे ख्याल से पुरुष अभी कोई एक भी मरीज भर्ती नहीं होता होगा, सिस्टम ही नहीं, तो इसलिए अपनी ये बिल्डिंग को अपन अलग करेंगे। ये डिलीवरी बिल्डिंग वो उधर पुरुष, ऐसे ही हमने बैरसिया हम कर रहे हैं उसी को। मैंने कहा यार इसको अलग कर दो, क्योंकि वो क्या रहता प्रसव के पहले और प्रसव के बाद वो पूरे बाढ़ गिर जाते। आज के भूमि पूजन से संबंध आज यहाँ पर नजीराबाद के हमारे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। ये यहाँ पर 20 बेड का एक अतिरिक्त भवन बन रहा है और आज इसका यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। निश्चित रूप से सरकार लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, अधोसंरचना के लिए काम कर रही है, लेकिन इस कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विशेष फोकस है और उसमें बैरसिया के अंदर 50 बेड का अतिरिक्त भवन बन रहा है और नजीराबाद के अंदर ये 20 बेड के आज इसका हमने भूमि पूजन किया है। इसके साथ में अजीम प्रेमजी संस्थान ने, जैसा मैं पिछली बार आया मैंने बताया भी था कि यहाँ 10 बेड पूरे इक्विपमेंट के साथ में इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को दिए जाएंगे और भविष्य में यहाँ पर नजीराबाद में हमारी कोशिश होगी कि लगातार और हम अच्छा क्या कर पाएँ, विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में वो हम करेंगे। भवन निर्माण की राशि क्या रहेगी? लगभग इसके 40 लाख रुपए की राशि से ये इसका निर्माण होना है। हाँ, खाद्यान्न विभाग के द्वारा जो है स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ बताया गया कि इस प्रकार का कहीं 2 माह का, कहीं 3 माह का कुछ आवंटन को लेकर वो था। तो मैंने खाद्य विभाग की एक बैठक की थी कल, उसमें एसडीएम थे, हमारे जो खाद्य अधिकारी है, सहायक खाद्य अधिकारी, ये लोग भी थे। उसमें जो बातचीत निकल कर आई है, इसमें आवंटन अलग अलग उसके अंदर कुछ स्थानों पर 2 माह का इन लोगों ने बांटा है, कुछ स्थानों पर जो है अब आगे बांटने की इनकी प्लानिंग है। लेकिन हमने एक उनसे सूची मांगी है कि किस दुकान को कितना आवंटन हुआ है और उसके विरुद्ध उसने कितना बांटा है, वो पूरा हम सूची लेकर इसको, ये हमारी प्राथमिकता पे है, क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया है कि हम गरीबों के लिए 5 माह का अनाज देंगे, दीपावली तक देंगे, उसको हम प्राथमिकता है हमारी कि वो लोगों को मिलना चाहिए, किसी प्रकार की अनियमितता ना हो। आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया है बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में, उस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार, हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य ये एक उसका बाजार है,
उससे जो अंतर्राष्ट्रीय उससे इसका मूल्य निर्धारित होते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि हम सुविधाएं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश की सीमाओं पर जो है सीमाओं तक सड़कें बने, चाइना की छाती तक हम सड़कें बनाएं, हम जो है रफाल खरीदें, हम जो है स्वास्थ्य केंद्र बढ़ाएं, हम चाहते हैं ऑक्सीजन के प्लांट, हम चाहते हैं सड़कें, रोड, किसानों के लिए विशेष प्रकार के जो है उनको समय समय पर प्रोत्साहन राशि, अनेक चीज़ें जब हम चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वित्तीय प्रबंधन भी करने होंगे और उसकी कहीं ना कहीं जनमानस को भी थोड़ा बहुत बाहर पड़ रहा है। तो हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसके मूल्य नहीं बढ़ें। तो कहीं ना कहीं ये सब है वो सरकार को ध्यान में जब आवश्यकता लगेगी कि मूल्यों को कम करना है तो उसके अंदर भी निर्णय होंगे। वैक्सीनेशन को लेकर आपने एक तो पुरस्कृत करने का पंचायतों का वो किया है, उसके बाद में नई आपकी क्या योजना है वैक्सीनेशन को लेकर? आज हमारी खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ में हमारी बैठक थी। उसमें हमने एक बड़ा निर्णय ये लिया है कि जो हमारी 10 ऐसी हम पंचायतों को हमने चिन्हित किया है जिनमें वैक्सीनेशन का कार्य कम हुआ है, उन पंचायतों के अंदर हम एक लकी ड्रा निकालकर सोमवार से लेकर 30 जून के बीच में जो भी लोग वैक्सीन लगवाएंगे उन पंचायतों में उनके हम ड्रा निकालेंगे और 10 जो लोग हैं उनको हम 199 रुपये का रिचार्ज वाउचर अपनी तरफ से, मैं विधायक अपनी तरफ से उनको दूंगा। और ऐसी 10 पंचायतों में लगभग 100 लोग, ये इस कार्य को हम करने वाले हैं। दूसरा, सोमवार के दिन हम बेरसिया नगर के अंदर जितने निःशक्त जन हैं, विकलांग लोग हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों की हमने सूची बनाई है। उनके घर घर जाकर भी सोमवार के दिन वैक्सीन लगाने का कार्य हमारा पूरा अमला करेगा, स्वास्थ्य विभाग करेगा।